1 लाख वोट से जीती हैं और जब से वो महापौर बनी है महापौर होकर सो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस में हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। जब लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज दबने लगे, सत्ता के जोर में लोकतंत्र की आजादी गुलाम होने लगे तो हल्ला नहीं, जरूरत है बेखौफ, निर्भीक और बेबाक आवाज की। तो आप बने रहे हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको वो दृश्य जहां पे लोग वोट की बैंकिंग करते हैं, यानी वोट से अपने सत्ता की दलीज पे बैठकर सत्ता की मलाई खाते हैं। आखिर उन जनता पे उन लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है और लोगों की जो पट्टी है, यानी उनके आंख पे जो पट्टी बंधा हुआ है, आखिर वो खुलता क्यों नहीं है। ये वही जनता है जिनके वोटे पे वो लोग राज करते हैं और अपने आप को उस कुर्सी पे बैठकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम जहां पे अभी हम उपस्थित हैं, ये जगह है बेतिया लोकसभा क्षेत्र है और बेतिया लोकसभा क्षेत्र का बेतिया नगर निगम। और आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली गरिमा देवी सिकारिया जो बेतिया नगर निगम की महापौर हैं, ये उनका क्षेत्र है। यहाँ के जो नेतृत्व करता है, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हमारी जो जनता है हम उसके दुख सुख को समझे। जिस दर्द से उन्होंने जिताया है, आखिर अगर उसको नहीं समझते हैं तो फिर आपकी उस कुर्सी पे बैठने का कोई मतलब नहीं रहता है। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ का आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही जगह है जहाँ पे आप देखकर समझ सकते हैं कि लोग किस तरीके से बरसात के दिनों में इधर से पार करते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी आबादी है जिसको लेकर काफी चर्चा रहता है। और ये शहर का बेतिया नगर निगम शहर का ये सेंटर है और एक केंद्र होते हुए भी अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों का जो हुजूम है, इसीलिए है कि हमारा जो रास्ता है वो सही होना चाहिए। हम जिसके लिए लोगों को चुने हैं, अपने नेतृत्वकर्ता को चुने हैं, आखिर उनका नजर जो है हम लोगों के ऊपर पड़ता क्यों नहीं है। क्या नाम है चीज़ आपका? मेरा नाम सैयद इसरार अहमद पप्पू जी है। अच्छा, अभी जो आपके जो वार्ड है, कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 24 है, पहले 35 अब 24 हुआ है। अच्छा, क्या दिक्कत अभी? काफी जो रोड का समस्या है, काफी चर्चा में रोड तो है ही नहीं। जब से दुनिया की सृष्टि हुई कच्ची की कच्ची रह गई। अब 35 बरस हमारे पार्षद महोदय यहाँ के हैं। 35 बरस से 7वां बार ही जीते हैं, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं देते। इलेक्शन के पहले खूब दौड़ेंगे, इलेक्शन के बाद कहेंगे हमको वोट नहीं मिला, हम काम नहीं कराएंगे। खुद हमसे बोले हुए हैं कि आप लोग वोट दिए हैं कि हम काम कराएंगे। किस तरीके से? इस तरह से हम बोले बाबू हम वोट नहीं दिए हैं, फिर भी तुम क्या प्रूफ है कि हम वोट नहीं दिए? अच्छा, इसके लिए आप लोग कहाँ आवेदन दिए? इसके लिए आप काफी आवेदन लेकर हाथ में खड़े हैं। डीएम के नगर निगम में नगर परिषद पहले था, कई बार वहाँ दिए। एक करीब 7-8 इसको पार्षदों से लिखवा के हमने दिया। सभापति को उप सभापति लिखा। वार्ड नंबर 24 जब ये नगर परिषद था जी, नगर परिषद था उस वक्त। ये दिए हुए हैं हम लगभग 16, 17 या 19 में दिए हैं। देखिए ये सब है और ये यहाँ सब वार्ड पार्षद लोग लिखा है। फिलहाल में कहाँ आवेदन दिया? फिलहाल में वही सभापति अभी महापौर को दिए थे। महापौर ने टेंडर कराया, फिर सुने कि टेंडर को कैंसिल कर दिया गया, जस के तस रह गया। तो आप देख सकते हैं आवेदन का हुजूम है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है और लोगों के पास भी इस तरीके का आवेदन है, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि जो नगर की जो जनता है, आखिर अगर किसी को अपना नेतृत्वकर्ता चुनती है तो किस लिए चुनती है? क्या यही दिन देखने के लिए? जो आप देख सकते हैं कि इस गांव से ज्यादा कहा जाता है कि गांव में जो स्थिति रहती है वो थोड़ा सा शहर से दयनीय होता है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से कि गांव से भी बदतर स्थिति है। इस शहर का सेंटर है और बेतिया नगर निगम चुनाव के समय में जो अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि काफी वोटों से जीतने वाली गरिमा देवी सिकारिया, और लोगों का उम्मीद जो था उनके ऊपर काफी था कि हमारा जो काम है बढ़िया होगा। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया क्या काम होगा आपके नजरों के सामने है। ये जो जगह है उज्जैन टोला है। इस गली में 4 कब्रस्तान है। 4 कब्रस्तान में मोहल्ला दरगाह से लेकर हरिबाग का चौक तक 8 वार्ड पड़ता है। 8 वार्ड के लोग दफन होने के लिए यहाँ आते हैं। कई बार लोग मैयत लेकर, ताबूत लेकर गिर गया है। हल्की सी भी बारिश होती है तो उतना में यहाँ आना जाना दुर्लभ हो जाता है, समझे। एक देखिए, एक ये कब्रस्तान दिख लीजिए, एक नंबर वहाँ है, दूसरा ये आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये कब्रिस्तान है और एक इधर भी 4 गेट है इस एरिया में। इस साइड से 4 गेट है, लेकिन सुने हैं कि चाचा कैसे कह रहे हैं कि लोग ताबूत लेकर गिर जाते हैं। ये अपने आप में सोचनीय विषय है और
शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो यहाँ के नेतृत्व करता है। आइए क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद मुजाहिद हुआ, अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 24 है। चाचा जो भी बात बताए हैं यहाँ की स्थिति के बारे में, क्या वो सही कह रहे हैं? एकदम सही, बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। उनके हाथ में एकदम साबुत पूरा पड़ा हुआ है, हाँ। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और ये बात एकदम 100% सत्य है कि वो 35 साल से यहाँ पे वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं, और हम लोग आज तक भी बचपन से बस यही नज़ारा देखते आ रहे हैं लोग, और ये हमेशा दिक्कत सहते हुए आ गए हैं। बात हुआ था इनाम साहब से, ठीक है, उन्होंने बोला कि आज 5 दिन के बाद काम लग जाएगा, लेकिन आज 5 दिन नहीं हुआ, आज 50 दिन से लगभग ऊपर ही हो गया। इसके लिए किसको जिम्मेवार समझते हैं? जी हम इसके लिए हम जिम्मेदार हम समझते हैं, हम अपने वार्ड पार्षद को समझते हैं। किसको जिम्मेवार समझते हैं? वार्ड पार्षद मेन फ्रॉड यही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद मुराद अली। आपका यहीं पे घर हुआ? जी यही। क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है? यहाँ जब से हम लोग जन्म लिए तब से ये रास्ता है, लेकिन आज तक ये बना नहीं। नया नया जहाँ 2-4 मकाने हैं वहाँ बन गया है, लेकिन इधर अभी तक नहीं तो आप बना। लोग अपने नेता से बोलते नहीं हैं? दौड़ दौड़ कर थक गए ना, कभी भेंट नहीं होता है, कभी बोलते हैं कि बस 2 दिन 5 दिन, वो खत्म ही नहीं होता है। साल खत्म हो जाता है, इलेक्शन का टाइम आ जाता है, लेकिन 2 दिन उनका खत्म नहीं होता है। वादा करके काम नहीं किया है। पूरा खानदान यहाँ पे है, हम बचपन से रहे हैं यहाँ पे, जब पैदा यहीं पे हुए हैं, अभी इतने बड़े हो गए, मतलब 20-21 जो भी चल रहा है, तो बचपन से यहीं पे मेरा आना जाना रहता है। सड़क ऐसा ही है? बचपन से जब से मेरा होश हुआ है ना, तब से ऐसे ही देख रहे हैं। क्या क्या दिक्कत होता है? सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि बारिश होना। जब भी बारिश होती है ना, थोड़ा सा ही बारिश हो जाएगा तो लगता है इतना पानी लग जाएगा इस वाले रोड पे, और ये तो पूछना ही आना जाना सारी मुश्किल हो जाता है। जरा कब्रस्तान से भी दिखाई ना। आप देख सकते हैं यहाँ का हालात देख सकते हैं आप। स्थिति है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि नाली जो है साफ सफाई नहीं हो पाता है, ये सारा स्थिति है यहाँ का। यही कब्रिस्तान है और हर लोग यहाँ आते हैं। जब हर लोग आते हैं, जब सभी लोग यहाँ आते जाते हैं, तो आखिर क्यों नहीं इस सड़क को बनाया जाता है? आप इस सड़क का स्थिति देख सकते हैं। चाचा का कहना है कि ये वर्षों से इसी तरीके से है। आप यहाँ पे और लोगों से भी सुने कि उनका क्या कहना है। तो जब एक बच्चा बोल रहा है कि जब से हम जन्म लिए तब से लेकर अभी तक इस सड़क का हालात यही है। आप नाला का भी स्थिति देख सकते हैं, न यहाँ नाला साफ सफाई करने के लिए कोई आता है, न कचरा उठाने के लिए कोई आता है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 35 वर्षों से कोई नेतृत्व करता, किसी वार्ड का नेतृत्व कर रहा हो, और वहाँ पे हालात ऐसा हो कि लोग वर्षों से तकलीफ झेल रहे हो, तो आखिर क्यों नहीं इस पे सवाल बनता है कि आखिर ऐसा आप करते क्यों हैं? क्यों लोगों के वोट से आप सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं? जब भी वोट आता है आप हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है कि वोट के समय लोग हाथ जोड़ते हैं, लोग कुछ भी कर सकते हैं उस समय, लोग पाँव भी पकड़ते हैं वोट के समय में। लेकिन आप यहाँ का स्थिति आप देखेंगे किस तरीके का दयनीय स्थिति है। ये हालात जो है ये आज से नहीं है, ये वर्षों से है। ये सारी चीजें हैं, न यहाँ के किसी नेता को ये नजर आया है, न यहाँ के महापौर को नजर आता है, न यहाँ के वार्ड पार्षद को नजर आता है। तो कहीं न कहीं जिम्मेवारी ये सारी आपकी है, और आपको इसका जवाब देना होगा कि आखिर ऐसा आप लोग करते क्यों हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। आप जो देख रहे हैं ये कब्रिस्तान है। काफी दुख भरी कहानी है यहाँ की, कि जो आप देख सकते हैं लोग कैसे परेशान हैं यहाँ के, कैसे आप लोग झेलते हैं इतना वर्षों से। बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, क्या बताएं आपको। क्या नाम हो आपका? अच्छा, यहीं पे आपका घर है? वो सामने घर है। अच्छा, क्या क्या देखते हैं यहाँ? क्या क्या देखना पड़ रहा है जो है, हमको तो लग रहा है 35 जब से हम लोग का होश वही देख रहे हैं ना, इतना इतना पानी झेलना पड़ता है। हम लोग को तो आने जाने में बहुत दिक्कत है, ना बाइक आती है ना जाती है, पैदल जाना है पैदल आना है। बस यही नाला के साइड से हम लोग जा पाते हैं, नहीं तो उधर से तो और दिक्कत है जाने आने में। किसको जिम्मेवार समझते हैं? वार्ड पार्षद को जिम्मेवार समझ रहे हैं जी। आप देख सकते हैं सभी की जुबान से वही निकल रहा है कि हमारे जो वार्ड पार्षद हैं, इसका जो नेतृत्व कर रहा है इस वार्ड का, वही जिम्मेवार है इसके लिए। तो क्यों नहीं उन्हें ये नजर आता है कि हमारा जो दुख तकलीफ है, हमारी जो समस्याएं हैं, हम उसको सॉल्व करें। कहीं न कहीं जो लोग अपने नेतृत्वकर्ता को चुने हैं, इसी उम्मीद में चुनते हैं कि हमारी समस्याओं को हमारा नेता देखेगा, उसका समाधान निकालेगा। समस्या में समाधान निकालना ही एक नेतृत्वकर्ता की जिम्मेवारी होता है, को समस्या से लोगों को समाधान की तरफ ले जाए, वही नेता भी होता है। और वो लोग भी आते हैं
जो लोग यहाँ के नेतृत्व करते हैं, क्या चाचा आते हैं कि नहीं आते हैं? उनके भी वालिद वालिदैन सब यहाँ लिटाए गए हैं, सुलाए गए हैं। तो वो लोग यहीं पे आते हैं, आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, फिर भी नजर नहीं आता। नजर नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं कि चाचा का कहना है कि जो लोग नेतृत्व करते हैं हमारा, वो लोग भी इस कब्रिस्तान में आते हैं, लेकिन उन्हें नजर नहीं आती है। और 35 वर्षों से, भाई साहब 5 वर्षों से नहीं, ये 35 वर्षों से यहाँ पे राज कर रहे हैं। बताइए ना, नाला साफ हो रहा है, ना रोड बन रहा है, हर जगह बन जा रहा है, यहाँ पे बन भी नहीं कर रहे हैं। क्या साफ सफाई के लिए कोई आता है कि नहीं? ना, सर सफाई वाला तो बोलने के बाद आता है। कितना बार बोला जाता है, 3 महीना हो गया नाली साफ हुई। कितना बार बोला जा रहा है। देखिए ना कितना कचरा अंदर अंदर है, इधर ध्यान नहीं देता है। मैयत जाता है, मैयत आता है, तो बताइए मेन रास्ता है मैयत जाने वाला रास्ता है। हर मैयत में आता है, आता है, देखता है, कोई ध्यान नहीं। यहाँ कोई ध्यान नहीं है, बहुत परेशानी है, यहाँ कम परेशानी है। हम लोग सब मिट्टी भरे हैं लोग। ला के दूसरा जगह काम कराता है, लेकिन इसको नहीं करता है। अभी 3-4 रोज पहले पीछे वाली रोड ढलवाया है, वो पहले से ढला हुआ था, वो जरा नीचा हो गया, फिर खड़ंजा करके उसको ढलवाया, वो ढलवाया गया, दोबारा उस रोड को ढलवाया गया, तिबारा भी ढलवाया है। भाई इसका भी काम नहीं किया। हम लोग आप लोग ये चीज आज मुद्दा उठा रहे, इधर आइए। आप लोग आज इतना हल्ला कर रहे हैं या फिर पहले भी इस तरीके से बहुत बातें बार हम लोग किसी से कहेंगे लोग, बताइए ना। हम लोग इससे जाते हैं लोग द्वार पर, तो उसकी वाइफ बोलती है ना, नहीं है, जाओ जाओ साला बोलते हैं नहीं है, कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई हम लोग। 50 बार गए, कोई भी प्रॉब्लम होता है वो उनको दिखाई नहीं पड़ते। इधर का दिखाई नहीं पड़ेगा, इधर का कभी नहीं दिखाई पड़ते उन्हें। जब वोट होगा ना, उस टाइम सर नाली कैसे है देखिए ना, उसके बाद वो दिखाई नहीं पड़ते हम लोग। नाली पर कोई ध्यान नहीं। हम लोग सफाई करते हैं, सब हम लोग भरे हैं, लोग अपना से भरे हैं। लोग के मैयत जाने में, जनता को, इंसान को जाने में दिक्कत अभी ये लड़का 1 हफ्ता पहले बोला कि चाचा हम लोग अपने पैसे से हम लोग इसको ढाला जाए, हम बोले छोड़ दो, ऐसा ही छोड़ दो। ये कौन सी भाई साहब बात हो गई कि आप वोट नहीं दिए तो हम आपके तरफ काम नहीं कराएंगे? वो देखने का है कि वोट ये कोई देखा नहीं है कि कौन किसको वोट दिया है, लेकिन ये गलत है। अगर जो भी लोग इस तरीके से कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है। और इस 35 वर्षों से रहने के बावजूद अगर आप काम नहीं करा रहे हैं, तो इस लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं। बताइए भैया, अगर हम लोग वोट नहीं देते हैं तो 20 साल 25 साल से वो अगला जीतता है? बताइए, हम लोग इतना दिन से हम ही लोग वोट दे रहे हैं, करके वोट जीत रहे हैं, तो हम लोग जिता रहे हैं। ऐसी बात है, कौन जिता रहा है? हम ही लोग ना जिता रहे हैं, 25 साल से जिताया जा रहा है। यही बात है ना। जब हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं तो कैसे जीत रहे हैं आप? हम कैसे जीत रहे कर रहे हैं आप वोट में? 25 साल से हम लोग बैठाए हुए हैं सर, 25 साल से हम उन लोग को बैठाए हैं। वोट नहीं बना है उनके लिए, सिर्फ शांति नगर, पदमा नगर इधर का वोट है उनको, बस उजान टोला का नहीं है। इधर का लोग वोटे नहीं देता है, तो जीतते कैसे हैं? यही जीतते कैसे हैं? ऐसे वो आते हैं, घर में घुसेंगे 4-4 घंटा, कितना लोग वोट दिया, अच्छा वोट पड़ता है उसको यहाँ पे। अभी वादा करके गए थे कि भाभी मैं मार्च में रोड ढलवा दूंगा, मार्च में। ये दिसंबर में हुआ है इलेक्शन, मार्च में बोले थे। कितना मार्च बीत जा रहा है, कितना साल बीत अरे जा रहा है। उसके साला से हम 50 बार बोले हैं, उसके साला से हम 50 बार बोले हैं। अच्छा, महापौर का क्या कहना है इस विषय वो में? भी आई थी, महापौर सबसे तो हम कई वोट लेने तो भी आती हैं, वो भी आई थी, वो भी वादा की थी। अच्छा, उसके बाद हम जनवरी में एक एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन दी तो उसको उन्होंने टेंडर में डाला। बाद में मालूम है कि नहीं, वो टेंडर कैंसिल हो गया। 2 हाली तो हम गए थे उनके द्वार पे, गरिमा सिकारिया के यहाँ जी, वो नहीं थी, उनके एक स्टाफ थे, बोल रहे कि ना वो बाहर चली गई है, तब हम उधर तक घूम के चले आए लोग। तो देखिए, अगर काम नहीं होता है तो जिम्मेवारी सबकी बनती है, क्योंकि अपना नेतृत्व करने के लिए इन्होंने सबको वोट दिया है, तो काम होना चाहिए और सभी क्षेत्र का काम जो है होना चाहिए। जब वो सभापति थी तो खूब काम कराई थी, अच्छा, और खूब पेपर में छपवाई थी अपनी फोटो को, और उसी के बिना पे हम लोग उनको वोट दिए। हम लोग अपने आदमी को वोट न देकर उनको वोट दिया, 1 लाख वोट से जीती हैं। और जब से वो महापौर बनी है, महापौर होकर सो गई, कोई ध्यान देने आता है, कोई ध्यान नहीं, महापौर होकर सो गई हैं, कोई ध्यान नहीं। आप देख सकते हैं, चचा का कहना है कि हम लोगों ने उनको 1 लाख वोट से जिताया है, जो कि बिहार में 1 नंबर पे थी। सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली मेयर जो है वो बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया थी। आपको क्या लगता है कि काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो 35 वर्षों से इस वार्ड का वार्ड पार्षद रह रहा है, क्या उसकी जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती है? क्या नाम है आपका? ये ईंट घर है आपका? हाँ, यही है ना घर। क्या दिक्कत है? हम लोग बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत? नाली के दिक्कत है, नहीं कचरा उठा रहा है लो, नहीं बाहर रहा है लो, नहीं यहाँ पर कुछ का हमको सुविधा नहीं है।
जो सरकार द्वारा जो सुविधा दिया जाता है वो चीज मिलता है कोई? नहीं, कुछ नहीं। नहीं मिलता है। आपको क्या दिक्कत है यहाँ पे? कोई तो दिक्कत है, रोड नहीं है, नाला नहीं है, जा रहा है गिर जाते हैं, क्या चीज का है? नहीं है। जी क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रही हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग को नहीं रोड कचरा के बक्से चाहिए। नहीं, कचरा का बक्सा यहाँ कोई पर साफ सफाई करने नहीं आता है? कोई नहीं सफाई करता। कोई नहीं क्या कोई नहीं आता है। कैसे आप लोग अपना काम धाम कैसे करते हैं? कोई काम नहीं। खाली वोट मांगे एकदम वोट मांगने आता है तो क्या नहीं कहते हैं कि हमारा रोड बनवाइए तो वोट दें? हमनी के वोट ना दें तो तले हमनी के नाला रोड आ कचरा नहीं चल। आप किसी को वोट नहीं दीजिएगा, ऐसे कह रहे हैं? हम लोग का 20 साल के लोग कह रहा है लोग बनेगा बनेगा बनेगा। 20 साल से कह रहा है लोग। देखिए भैया मोटा मोटी 1.5 साल 2 साल से लाइट खराब हुआ है। एक वहाँ कब्रिस्तान के पास लाइट खराब हुआ है, हम लोग अपना लाइट जलाते हैं। पूरा लाइट खराब है। पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइट खराब है। सब देखिए कैसे लोग वादा करते हैं अपने कुर्सी को बचाने के लिए। खैर जो भी है भविष्य के गर्भ में है। मैंने आप हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।